साहब हमारे लड़की के कुल जान से मरना। हमारे लड़की के यहाँ इतना चौड़ा एकदम से छिलाई के यहाँ जम गल खून। फिर एक बाद प्रधान वहाँ का जवन हम मुखिया वो फोन लेना तो का कहत हम तो आ लड़की फंसरी लगा के मर गई नहीं, अकेला या केहू के लेके मत यही। अच्छा, अकेले एकदम अकेला। हम कनी कौन बात करत हो कि हमारे लड़की फंसरी लगा के मर गई, हम अकेला आई, आखिर मरल काहे? बस इतने फोन कौन होगा। हाँ प्रधान कहना तो हम कहनी कि हमारे लड़की के मट्टी केहू जाने अगर छू देला तो हम बताए तो उनके यहाँ मत हमारे लड़की के। जब भी फोन करती थी यही बोलती थी कि दीदी खाने के लिए कुछ नहीं रखते, सब 1.5 महीनों से तो आया हूँ घर पे। 1.5 महीनों से ऐसे ही चल रहा था, सिर्फ आटा और सब्जी यही चल रहा था। चावल के लिए तरसती थी, हमेशा ताना मारते थे, तेरे बाप ने क्या दिया, तेरी माँ ने क्या दिया है, सर ताने ही सुनती रहती थी वो। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2.5 साल हो गए। हम मौजूद है महाराजपुर में। पिछली वीडियो आपने जो देखी थी बिशुनपुर गोला पट्टी की, जो संदिग्ध अवस्था में उसका लाश मिला था, जो आत्महत्या बता रहे हैं या हत्या बता रहे हैं, उसी के मायके में हमें अभी भी जस्ट मट्टी गई है। आइए परिजनों से बात करते हैं और पूरा मामला जानने का प्रयास करते हैं इन्हीं लोगों से। तो अभी हम मौजूद हैं उन्हीं पीड़ित परिवार के बीच में। ये उनकी माँ है और यही छोटा सा बच्चा इनका है। कैसे का भय रहा कुछ बताओ आप। काल 10 बजे मिस कॉल आयल। हाँ। फिर करे बाद 1 बजे मतलब हम ही फोन कैनी। हाँ 1 बजे। हाँ 1 बजे 6-7 बार फोन कैनी, लड़की के भी मोबाइल पर, लड़का के भी मोबाइल पर। अच्छा, दोनों जने। हाँ न लड़की उठाई न इसके पिताजी उठाए। हाँ। फिर 10 मिनट के बाद फिर फोन लगौनी तो लोग फोन उठौना, इनकर पिताजी है इनकर कहत हम कि मम्मी दूसरे घर पर मोबाइल चार्ज करते नहीं, हम दूसरे घरे बैठल नहीं। तो हम कहनी बाबू पहन के ना तबियत ठीक रही तो दर दवाई ले अला तो कहत हम ना आई मम्मी, हम कहनी दवाई जाए के तो ना गई, हमसे झगड़ा कैला कह के अकेबाड़ी बन के सुतनी। तो कहनी ए भैया तनकी हमसे बात करा दो, कहा कि हम दूसरे घरे बैठे नहीं भाई हम बात ना कराई। फिर फोन वहाँ से रख देना। फिर 10 मिनट के बाद फोन आया तो कहत हम कि मम्मी हम रंजीत का मौसी के लड़का बोलत है। हम कहनी बाबू का हाल चाल हो भैया बतावत, कहत हम का बताई तोहर बेटी दुनिया में ना। हम कहनी ये कौन बात है, काहे ना दुनिया में का भलो के। तो कहत हम कि अब तुमसे मोटम बतावत है चली आवा। हम कहनी हम इतना दूर हैं कि हम अकेला कैसे चली आए। तो ये ना बोलना कि मान लो 2 जाने 4 जाने हो के आवा, नहीं अकेला आवा। फिर एक बाद प्रधान वहाँ का जवन हम मुखिया वो फोन लेना तो का कहत हम तो आ लड़की फंसरी लगा के मर गई नहीं, अकेला या केहू के लेके मत यही। अच्छा, अकेले एकदम अकेला। हम कनी कौन बात करत हो कि हमारे लड़की फंसरी लगा के मर गई, हम अकेला आई, आखिर मरल काहे? बस इतने फोन काट दे। फिर हम आईनी घरे, हमारे बहन के लड़का बोलौनी लेके, हमने दोनों परानी हमारे बहन के लड़का लेके गई ना तो हमारे लड़की के जब फांसरी लगल रहल तो जैसे वो लगौले रहा वैसे छोड़ न देवे के चाहत रहा। उतार के नीचे ना ओकर थोड़ा मट्टी फेंक के चाहत रहा। साहब एकदम गोड़ हाथ चारों ओर छितरायल, कौनो रूमा में रहबो न कहीं, कुल बाहर से दरवाजा बंद कई के बाहर रहने, ये कोठौरा न रहना। हम कहने की बताओ हमार रानी फंसरिया लगौनी तो काहे तो उन्हें निकाल के नीचे में फेंक देला, कहाँ कुल के फंसरी लगौले देरी कहीं से हमने उतार के नीचे धा देनी। हम हमारे बहन का लड़का उठा के लिया के बहरे से खटिया पर कहत वहाँ के प्रधानवा जल्दी करा के लिए चला फूंक ताप दा खत्म करा, जौन हो गल तौन हो गल। प्रधान के हाँ प्रधान कहना तो हम कहनी कि हमारे लड़की के मट्टी केहू जाने अगर छू देला तो हम बताए तो उनके यहाँ मत हमारे लड़की के खटिया की तो कहाँ कुल की तो लड़की जानबूझ के फंसरी लगौला, जानबूझ के ठीक है जानबूझ के लगौले फंसरिया तो उन्हें निकलला काहे, दरवाजा काहे तोड़ला। हमके बोला कि हम अपन गांव पूरा के लेके गए हो, तू अहूँ का गांव पूरा जुटल हो, प्रधान रहते अहूँ का तो केवाड़ी खुलल ना हो। साहब हमारे लड़की के कुल जान से मरना। हमारे लड़की के यहाँ इतना चौड़ा एकदम से छिलाई के यहाँ जम गल खून है, तनी तनी करियर लेकिन हेयर का ढेर रहा, न ओकर जीभ निकलल न ओकर आँख खुलल, सब देखल मट्टी, ये उतर फंसरी लगैली। अच्छा, शरीर पर कोनो चोट वोट कुछ दिखात रहा?
कुछ ना कलिया लेडीज पुलिस आई ना कुल पलट के देखला कुछ ना। आपकी बहन थी वो? हाँ हमारी बहन थी सर। अच्छा, कभी कोई ऐसी बात हुई हो, झगड़ा झंझट उनसे कोई? नहीं, कभी एक बात वो बताती ही नहीं थी। ये सब यहाँ पे आती थी, शाम को आती, सुबह लेके चले जाते थे सब, उसको रहने नहीं देते थे। सब कहते थे हमारा बच्चा दे दो, फिर उसके बाद तुम जहाँ मर्जी तहाँ जाओ। अब अच्छा। उसका बच्चा है तो अपना बच्चा दे देगी उसको, और वहाँ जाने के बाद बच्चा भी नहीं दे रहे थे सब। अच्छा। पुलिस से कहने के बाद तब बच्चा दिए हम सब। क्या करे बहन, आप क्या करें? सर मैं उनकी बड़ी बहन हूँ। हाँ। वो जब भी फोन करती थी यही बोलती थी कि दीदी खाने के लिए कुछ नहीं रखते सब। 1.5 महीनों से तो आया हूँ घर पे। 1.5 महीनों से ऐसे ही चल रहा था, सिर्फ आटा और सब्जी यही चल रहा था। चावल के लिए तरसती थी, हमेशा ताना मारते थे, तेरे बाप ने क्या दिया, तेरी माँ ने क्या दिया है। सर ताने ही सुनती रहती थी वो। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2.5 साल हो रहे शादी को। जब से शादी हुई तब से वो बंदा यही बोलता था, तलाक दे दे मुझे, मेरे साथ नहीं रहना, तुझे नहीं रखूंगा मैं तुझे। सर वो लड़की खुद बताई थी, अभी मौजूद नहीं, वो तो चली गई, लेकिन अपने मुंह से बताती। उसके मौसी की लड़की है, उसके साथ उसका फिर एक बच्ची भी है उसकी, इसी लड़के की है। अच्छा। जी सर, ये खुद बताए थी। ये बड़ा लड़का का बाप दहेज मांग रहा था। अच्छा। जब हमने शादी ठिकाई तो हमने बोला देखो हम कुछ देंगे नहीं, हमेशा तो वो बोले कि लड़का का बाप कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की चाहिए। इसके बाद जितना शादी करीब आते गया तो क्या बोल रहे थे कि हाथी हमें चाहिए, मुझे हाथी चाहिए। तो मैं नहीं समझ पा रही थी क्या चीज़ हाथी होती है। हाथी हम खरीद के दे पाएंगे? जो तुम्हें चाहिए वो मुँह खुल के मांगना ना चाहिए था हमसे। हाथी मतलब? गाड़ी 2 चक्का। अच्छा। मेरे 6 लड़की हैं, आदमी रिक्शा हाथ वाला चलाता, तो मैं कहाँ से दूंगी 6 लड़की की गाड़ी? देने लायक मेरी औकात है? हम तो ये सब बोल ना दिए थे पहले। उसके ससुर उन्होंने जानबूझ के गाड़ी के मांग किए, और जो इसके सास थी कूलर फ्रिज। मेरा दामाद भी बोला था कितना तिलक बरच्छा मिला, गाड़ी भी नहीं मिली। दहेज तो हम लोग को तो जो है कि बरच्छा 10,000 में सब कुछ हो गया। हमें 50,000 चाहिए था, हमें सोने की माला चाहिए थी, हमारी नहीं सफरन, हम कहाँ से दें? बार बार उसे सब ताना मार के साहब वो सब खाली जलील करके मुआए हैं। अच्छा, पोस्टमार्टम के लिए गई थी आप? पोस्टमार्टम जहाँ हुआ हम नहीं गए थे। अच्छा, कोई गया था इसमें से, कोई लेडीज? नहीं, हाँ कुछ पता लगा वहाँ पे? नहीं, अभी हम लोग को नहीं मालूम। मारे हैं? वहाँ पे सब बता रहे हाथ का छाप पड़ा है, रस्सी की धागे की नहीं है वो। अच्छा, गले पे? जी, हाथ की छाप पड़ी हुई है। अच्छा, फॉरेंसिक टीम वहाँ पे गई थी, मैंने देखा अभी वहीं से होके मैं आ रहा हूँ। और दरवाजा बताया कि अंदर से बंद था, तभी तो कुछ वहाँ दिखा नहीं वैसा कुछ। न टूटा दरवाजा न फूटा, तो दरवाजा फिर करें तोड़ के निकाले हम लोग। कि दरवाजा अंदर से बंद था। सर बताइए बाहर से कैसे खुल जाएगा बिना तोड़े फोड़े, कैसे खोल लेंगे हम? वो भी मजबूत बाजू था, पत्थर का था। वो भी वाला दरवाजा था। जब फांसी ऊपर लाग रहा था, कैसे अपने आप फांसी वहाँ से निकल गया अपने आप से? अरे भाई उसका हाइट तो वही 5 फुट थी और उतना ऊपर था वो। सवाल तो बनता है कि इतना ऊपर कैसे लगा? छोड़ के निकाल दी वहाँ से। सर हमने परसों फोन किया था। हाँ। और 1 दिन पहले ही वो कमीना घर पे आया था उसका आदमी। जब आ जाता है फोन किसी से बात नहीं करने देता। मम्मी करेगी तो गाली देगा, हम करेंगे तो। कहाँ रहता था वो, कहाँ क्या काम? दिल्ली में रहता था, किसी कंपनी में काम करता है। पहले वो जब आ नाव का जाता था काम कभी करता बात करने नहीं देता था। बात कर ली हमसे तो समझ लो बुराई है। उसे गाली देता था, घर में पीटता भी था, कई बार मार दिया। लेकिन वो भी क्या करे, माँ बाप की स्थिति देख के कुछ बोलती नहीं थी, बर्दाश्त करती रही, लास्ट में जान ले लिया उन्होंने। अभी मिट्टी जो है, जो लाश को शव को अंतिम संस्कार के लिए लेके गए हैं घाट की तरफ, और देखिए तमाम सारी ग्रामीण महिलाएं हैं और सब में गुस्सा अंदर ही है कि आखिर हमारी बहन के साथ ऐसा क्यों। क्योंकि आए दिन लगातार दहेज के लिए ऐसी खबरें आती रहती हैं, तमाम आप लोग देखते ही रहते हैं कि दहेज के लिए हमेशा बेटियां ही प्रताड़ित की जाती हैं। क्या कह रही हैं आप, बताइए। सर मैं विद्या बोल रही हूँ। हाँ। मैं यही कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से हमारे भतीजी को जो दहेज के प्रथा में ये सब गद्दार लोग गद्दारी कर रहे हैं, इसको बंद करवाना चाहिए सरकार को। ठीक है। आप पहली बात, जिस तरीके से हमारे बच्ची को मारे हैं सब, उसको शासन प्रशासन का लगाना चाहिए। हम तो यही बोलेंगे, अगर नहीं है सुनवाई हुई तो मैं आगे तक चढ़ूंगी। मैं आंदोलन की, किसान मोर्चा की मैं महिला हूँ, नारी शक्ति हूँ। ठीक है, ये धरती का नारी हूँ, फोन नहीं चिंगारी हूँ।
आप जान जाइए। आप बहन है, क्या मांग है प्रशासन से बताओ? हम यही कहेंगे जैसे हमारी बहन की जान ली गई है वैसे उन सबको भी फांसी हो। फांसी की मांग है। हाँ सर हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। हमारी बहन गई, हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस वालों ने कुछ कहा है? आप लोगों से बातचीत हुई पुलिस से? जो आपने थाना पे थी आप लोग? पुलिस लोग बोले कि यहाँ से आप लोग बाहर जाओ। हाँ। मैंने बोला क्यों बाहर जाऊँ भाई, हमारे पैसे हम के आप गरीब लोग लोग हैं, टोपी हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं हैं, होती हमारे वहाँ पे। पैसा को वर्दी पा रहे हैं, हमारे पैसा आप नौकरी की तनख्वाह पा रहे हैं। हम लोग क्या औरत की इज्जत नहीं है क्या वहाँ पर? पुलिस भी उन लोग घूस खाए हैं। अच्छा, हाँ बोले इसको सल्ला पर कर दो। सर सब लोग घूस खाए हैं। प्रधान क्या कह रहे थे? वहाँ का प्रधान कह रहा था जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे, तुम सब चलो हम आ रहे हैं। प्रधान बोला कि पुलिस वालों की हम पैसा देंगे। उसमें प्रधान का भी आता है, उसको भी सजा होनी चाहिए। चलिए, मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इसमें दोषी जो भी हो बख्शा न जाए और अगर कोई निर्दोष हो तो वो उसको न फंसाए और इसकी निष्पक्ष जांच करके उचित कार्रवाई करे ताकि इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू सर।